नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से। आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं कि निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग का गठन कैसे होता है, कौन करता है, निर्वाचन जो होता है, मतदान होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है और निर्वाचन आयोग के कार्य क्या होते हैं, उनकी शक्तियां क्या होती है। दोस्तों, भारत का संविधान भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उल्लेखित करता है। कोई भी लोकतांत्रिक राज्य में सरकार का संचालन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ही किया जाता है। किसी भी मजबूत लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव होना आवश्यक है और अगर चुनाव निष्पक्ष होगा तो लोकतंत्र भी मजबूत होगा और जनता में लोकतंत्र के लिए न्याय की भावना का जन्म होगा। जनता की इच्छा होती है कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का चुनाव निष्पक्ष प्रकार से किया जाए, क्योंकि सरकार का संचालन जनता की इच्छा पर होता है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार का संचालन करते हैं। भारत का संविधान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला स्थापित करने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन करता है। ये निर्वाचन आयोग प्रत्येक 5 साल बाद देश भर में चुनाव का कार्य संचालित करता है। भारत के संविधान का आर्टिकल 324 निर्वाचन के लिए निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के कार्य के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है। संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका की तरह निर्वाचन आयोग भी एक स्वतंत्र संस्था है, जिसके कार्य क्षेत्र में कार्यपालिका का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करके आयोग की सहायता के लिए ऐसे प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है जो आवश्यक हो। निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्त की सेवा की शर्त और पदावधि नियम राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उन्हीं कारण एवं नीतियों से हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित की गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सेवा की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान के आर्टिकल 325 के अनुसार संसद का प्रत्येक सदस्य राज्य के विधानमंडल सदन के निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचन नामावली होगी, जिसके सभी सदस्यों को निर्वाचन में अपना मत देने का अधिकार होगा। कोई भी व्यक्ति धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं किया जा सकता। संविधान का आर्टिकल 326 ये कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा के लिए निर्वाचन कार्य अर्ध न्याय के आधार पर होंगे। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और 18 वर्ष की अवस्था से कम नहीं है और संविधान एवं समुचित विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के अनुसार अनिवार्य विकृति, अपराध या भ्रष्टाचार के आधार पर अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता और ऐसे किसी भी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड होने का उसका पूर्ण अधिकार होगा। भारत के संविधान में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में उल्लेखित किए गए आर्टिकल 326 में संशोधन करके मतदाताओं की आयु 18 वर्ष की गई। इससे पहले मतदाताओं की आयु 21 वर्ष थी। आर्टिकल 327 के अंतर्गत भारत की संसद निर्वाचन से संबंधित विधि का निर्माण कर सकती है और इसी आर्टिकल से लक्षित होकर भारत की संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का निर्माण किया है। वर्तमान में भारत के चुनाव लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत संपादित किए जा रहे हैं, लेकिन इस लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का निर्माण निर्वाचन से संबंधित बताए गए आधारभूत सिद्धांत, जिसका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है, उसके अधीन ही किया गया है।